बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज आभा तिवारी एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज मेटलर्जी. ठीक है, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले आई हैव रिकॉर्डेड सेशंस ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. इन केस अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, चलो फाइनली चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब ये वाला जो चैप्टर है ना, काफ़ी लेंदी चैप्टर है. ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपने टेक्स्ट बुक में देखा भी होगा. बट आज का जो हमारा सेशन नंबर 1 है, वी विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, और इनमें से कई सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. ठीक है, तो फटाफट गो थ्रू करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल का? दैट मेटल इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, अब आसपास में आप इतने सारे मेटल्स देखते हो. ठीक है, देयर इज गोल्ड, देयर इज सिल्वर, देयर इज एल्यूमिनियम, देयर इज आयरन, देयर इज कॉपर. तो इतने सारे मेटल हैं आसपास में, दे ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन है? इट इज मर्क्यूरी एंड गैलियम. ठीक है, तो ये दो मेटल ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट द रूम टेम्परेचर. ठीक है, अब मर्क्यूरी तो अपने को पता है ना, मर्क्यूरी हमने देखा है थर्मोमीटर में, तो वो जो सिल्वर कलर का लिक्विड होता है दैट इज नथिंग बट मर्क्यूरी. ठीक है, अब गैलियम भी जो है ये ऐसा मेटल है कि अगर आप इसको हाथ पे रखोगे, देखो वहाँ पे इमेज पे है, तो अगर आप इसको हाथ पे रखोगे तो गैलियम विल मेल्ट. ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी के हॉटनेस से यहाँ पे गैलियम भी मेल्ट हो जा रहा है. ठीक है, एक्चुअली में सीन क्या है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से भी कम है. ठीक है, तो जैसे उसको बॉडी की वार्मथ मिलती है वो पिघल जाता है. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने आज पढ़ी है. द गैलियम इज ऑल्सो अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट. चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स दे पजेस लस्टर. ठीक है, अब लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइन. इन केस किसी को नहीं पता तो. ठीक है, तो मेटल्स वी हैव सीन गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं इनके. क्यों ऑर्नामेंट्स बनाते हैं इनके? बिकॉज शाइन होता है, चमकता है, अच्छा दिखता है. ठीक है, तो मेटल्स दे पजेस लस्टर. ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेटल जो है दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी. अब ये डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी क्या है? Ductility is the property by which metals can be drawn into wires. ठीक है, अब क्या है ये सीन? ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक वायर्स देखे हैं, तो इतनी लंबी लंबी तार जो होती है वो किसकी बनती है? मेटल की बनती है. ठीक है, अब ये जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, ये मेटल के क्यों बनते हैं? देयर आर 2 रीज़न. पहला तो मेटल डक्टाइल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब उतने लंबे लंबे तार मेटल के बन पाएंगे. दूसरी चीज़, मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट मैलेबिलिटी की बात करेंगे. तो मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. ठीक है, मतलब ऐसा मेटल को अगर आप हैमर कर करके क्या कर सकते हो? उसके लंबे लंबे शीट बना सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल है, देखो पिक्चर में. आपने घर पे एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, खाना रैप करने के लिए यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज खाना उसमें बहुत टाइम तक फ्रेश रहता है, गर्म रहता है ना. तो क्यों यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम? बिकॉज काफ़ी मैलिएबल मेटल है, उतने लंबे लंबे शीट्स बन जाते हैं एल्यूमिनियम के. ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें तो आपको याद होगा कि बचपन में आपने रुदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं काफ़ी जगह पे. ठीक है, तो रुदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड की फॉइल बनाई थी. ठीक है, गोल्ड ही क्यों चूज़ किया? बहुत पैसे थे उसके पास? नहीं. गोल्ड क्यों यूज़ किया? बिकॉज गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल. तो जितनी पतली उसको शीट चाहिए थी ना, वो उतनी पतली शीट सिर्फ गोल्ड की ही बन पाती, इसके लिए गोल्ड चूज़ किया. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट the fourth property is that metals are good conductor of heat as well as electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी वाला बात अभी डिस्कस कर लिया, वो डक्टिलिटी में वायर्स का. ठीक है, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
नेक्स्ट, मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चलो एक एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मान लो कि मेटल की एक रॉड ली है हमने यहाँ पे, ठीक है, और उसको स्टैंड पे क्लैंप कर दिया। अब एक साइड से हम उस रॉड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले एंड पे मान लो यहाँ पे रख दिया अपन ने वैक्स, ठीक है ना। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि थोड़ा टाइम के बाद ये जो वैक्स है ये पिघलना चालू हो जाएगा, ऐसे ऐसे मेल्ट होकर नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हुआ क्या होगा कि इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक हीट ट्रैवल किया रहेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई वी से दैट मेटल्स इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स दे ऑल आर हार्ड, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन वगैरह में मेटल यूज करते हैं, ठीक है, तो आयरन, एल्यूमिनियम ये सारे हार्ड मेटल है, ठीक। बट कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन है? देयर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मतलब बेसिकली एल्कली मेटल्स, ये आप पीरियोडिक में पढ़ोगे। तो ग्रुप 1 के मेटल को एल्कली मेटल कहते हैं। और एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है, बड़े सॉफ्ट नाजुक होते हैं बेचारे, ठीक है। इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट विद बटर नाइफ, ठीक है। बटर नाइफ को शार्पनेस भी नहीं होती है तो उससे भी कट जाता है। सोचो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे इमेज कि सोडियम को काटा जा रहा है बटर नाइफ से, ठीक है, उतने सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। यूजुअली उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फर्नेस में हीट करते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी, ठीक है, तो फर्नेस में हीट करते हैं मेटल को। बट कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है। अभी अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया मर्क्यूरी और गैलियम का, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, क्यों? फिर उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। एंड सोडियम, पोटेशियम ऑल्दो इट इज सॉलिड बट उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है एक्सेप्ट फॉर द फ्यू मेटल्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेटल्स दे हैव अ टिपिकल साउंड दैट इज कॉल्ड एज सोनोरिटी, ठीक है। अब मंदिरों में जाते हैं वहाँ पे घंटियाँ होती है, ठीक है, तो वो टंग 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 आवाज़ आती है ना, वाइब्रेशन आती है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी, ठीक है। तो मेटल्स दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, ठीक है। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। चल, पहला, नॉन मेटल जो होते हैं ना वो ज़्यादातर या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या तो गैस में होंगे। अब सॉलिड वाले नॉन मेटल कौन से होते हैं? कार्बन, आपको पता है, कोल, कोक वगैरह, ठीक है, ब्लैक कलर का सॉलिड है। देन देयर इज सल्फर विच इज़ येलो कलर का सॉलिड। देन देयर इज फॉस्फरस जो कि रेड कलर का सॉलिड है, ठीक है। गैस के भी एग्जाम्पल अपने को इतने सारे पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारे गैस होते हैं। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा है? वो है ब्रोमीन, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रोमीन का कलर भी याद रखना। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? इट इज रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, इसको याद करना। तो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट पजेस लस्टर, मतलब शाइन नहीं होता है, फीके होते हैं बड़े, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ आयोडीन। तो हियर यू हैव एन इमेज ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं उनको थोड़ी सी शाइन होती है, ठीक। चल आगे, नॉन मेटल्स दे आर नॉट हार्ड, ठीक है, यूजुअली ब्रिटल होते हैं, आराम से टूट जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, और डायमंड अपन बोलते हैं ना, इट इज अ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज हार्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है, ठीक है। एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अगेन अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना, द सब्सटेंस विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। एंड यूजुअली जो बैड कंडक्टर होता है हीट का, वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। बट एक ऐसा सब्सटेंस भी है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बट इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो आपका टास्क ये है कि आपको ये आंसर ढूंढना है और बताना है, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी ये आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करो, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। एंड अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।